प्रयागराज महाकुंभ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी हां, बता दें, महाकुंभ प्रयागराज में एंट्री के लिए 7 मुख्य रास्ते, उपद्रवियों से निपटने के लिए एनएसजी की तगड़ी तैनाती भी की गई है। प्रयागराज महाकुंभ से इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर महाकुंभ प्रयागराज में एंट्री के लिए 7 मुख्य रास्ते हैं और उपद्रवियों से निपटने के लिए एनएसजी की तगड़ी तैनाती भी है। इसी के साथ आज आपको बता दें, प्रयागराज जहां पर महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब आपको बता दें कि एक ऐसी अद्भुत और ऐतिहासिक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो 144 सालों बाद हो रही है महाकुंभ में। ये सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि एक पवित्र अवसर है जो भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। हर 12 साल में एक बार लगने वाला महाकुंभ इस बार विशेष है क्योंकि ये 144 सालों बाद आयोजित हो रहा है। ये पर्व लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को एक साथ एक पवित्र स्थान पर लाता है जहां उन्हें गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान करने का अवसर प्रदान होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भी है। इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि आखिर महाकुंभ क्यों है इतना खास और क्यों लाखों लोग इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव मानते हैं। आइए इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बने और जाने महाकुंभ के हर पहलू को इस रिपोर्ट में। इस बार महाकुंभ मेले पर रवि योग का निर्माण होने जा रहा है। इस दिन इस योग का निर्माण सुबह 7:15 से होगा और सुबह 10:38 पर इसका समापन होगा। इसी दिन भद्रावास योग का भी संयोग बन रहा है और इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को प्रातःकाल 5:03 पर शुरू होगी। वहीं पूर्णिमा की तिथि का समापन 14 जनवरी को देर रात 3:56 पर होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दौरान पहला शाही स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन किया जाएगा। वहीं 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन दूसरा शाही स्नान होगा। इसके बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन तीसरा शाही स्नान किया जाएगा। वहीं 2 फरवरी को वसंत पंचमी के दिन चौथा शाही स्नान होगा। 12 फरवरी यानी माघ पूर्णिमा को 5वां शाही स्नान होना है, जबकि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन आखिरी शाही स्नान किया जाएगा। वैदिक ज्योतिषों का कहना है कि महाकुंभ मेले की तिथि ग्रहों और राशियों के अनुसार तय होती है। कुंभ मेले की तिथि निर्धारित करने के लिए सूर्य और बृहस्पति को महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रहों की स्थिति के आधार पर कुंभ का स्थान चुना जाता है। उनका कहना है कि जब बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं और सूर्य मकर राशि में विराजमान होते हैं तो मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं तब कुंभ का मेला हरिद्वार में लगता है। जिस समय सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में विराजमान होते हैं तो उस दौरान कुंभ का मेला महाराष्ट्र में यानी नासिक में लगता है। बृहस्पति के सिंह राशि और सूर्य के मेष राशि में होने पर उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन होता है। सनातन धर्म में महाकुंभ मेला का विशेष महत्व है। पौष पूर्णिमा के महाकुंभ मेले की यहाँ से शुरुआत होती है। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ मेला का समापन होगा। इस शुभ अवसर पर गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान किया जाता है। साथ ही पूजा, जप तप एवं दान भी किया जाता है। कहते हैं कि पौष पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। जन्म जन्मांतर में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा भक्ति करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। साधकों पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आयोजन है।
यह उन लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है जो स्वयं को पापों से शुद्ध करने और आध्यात्मिक मुक्ति पाने के लिए पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। जैसे जैसे तीर्थ यात्रा 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज की अपनी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, वे न केवल आध्यात्मिक अनुष्ठानों की श्रृंखला में शामिल होंगे, बल्कि ऐसी यात्रा पर भी निकलेंगे जो भौतिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक सीमाओं से परे हो। इसमें जाति, पंथ का भेदभाव को दूर कर लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं। यहाँ आने वाले प्राथमिक आगंतुकों में प्रमुख रूप से अखाड़ों और आश्रमों, धार्मिक संगठनों के लोग शामिल होते हैं या वो लोग जो भिक्षा पर निर्भर रहते हैं। कुंभ मेला देश में एक केंद्रीय आध्यात्मिक भूमिका निभाता है जो आम भारतीयों पर एक जादुई प्रभाव डालता है। ये घटना खगोल विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, कर्मकांड की परंपराओं और सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों और ज्ञानों के अत्यंत समृद्ध भी इनको बनाती है। सुदर्शन न्यूज का भी सभी सनातनियों को यही संदेश है कि सनातन संस्कृति के इस महापर्व में शामिल होकर अपने पुरखों के आशीर्वाद को महसूस करने के लिए गंगा नदी में आस्था की डुबकी जरूर लगाएं, क्योंकि महाकुंभ में आने से आत्मा शुद्धि, सामाजिक एकता और धार्मिक उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होते हैं। ये केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक अद्भुत अनुभव है जो हमें अपने जीवन के उद्देश्य को जानने और उसे प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। क्योंकि महाकुंभ एक अद्वितीय अवसर है, तो आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक महाकुंभ में भाग लेकर सनातन धर्म की महानता को महसूस करें।